जब तुम अपने मन में भय पालते हो, तब तुम अपने मार्ग को धुंधला कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भय वो अंधकार है जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है। अगर तुमने अपने मन से भय को हटा दिया तो तुम्हारे हर कदम में आत्मविश्वास झलकेगा। जैसे पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ते समय नीचे गिरने का डर नहीं रखते, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। याद रखो, डर केवल एक भ्रम है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारा सच है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे विचार पवित्र और सकारात्मक होंगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। जैसे किसान बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को तैयार करना होगा। वो विचार बो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन फलता फूलता है। हर नकारात्मक विचार को उसी क्षण बाहर निकाल दो जब वो तुम्हारे मन में आए, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को विषाक्त बना सकता है। जीवन में हार और जीत केवल मन की स्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, बल्कि वो होता है जो उठने का साहस नहीं करता। जैसे नदी हर चट्टान को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचती है, वैसे ही तुम्हें भी हर बाधा को साहस और धैर्य से पार करना चाहिए। जीवन का असली लक्ष्य ये नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि ये है कि तुम कितनी बार उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो। अपनी हार को अपनी शिक्षा बनाओ और देखो कैसे वो तुम्हें सफलता तक ले जाती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनमोल शिक्षक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख तुम्हें आभार सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य। अगर तुम केवल सुख को गले लगाओगे और दुख से बचने की कोशिश करोगे तो जीवन अधूरा रहेगा। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन को संतुलित करते हैं। जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें संपूर्ण बनाती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे मन की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शांत होता है तभी तुम अपने जीवन के सही मार्ग को देख सकते हो। जैसे स्थिर पानी में ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी शांति को बाहरी चीजों पर निर्भर मत करो, क्योंकि वो क्षणिक होती है। अपनी आंतरिक शांति को अपना आधार बनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। हर कर्म में समर्पण की भावना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म केवल अहंकार से किए जाते हैं वे केवल बोझ बनते हैं, लेकिन जो कर्म प्रेम और समर्पण के साथ किए जाते हैं वे तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। जैसे सूरज अपनी रोशनी सबको समान रूप से देता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी निस्वार्थ और निष्पक्ष होने चाहिए। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपनी इच्छाओं को त्याग दो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें उस शक्ति को अर्पित करो जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। रिश्ते केवल भावनाओं से जीवित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे कभी लंबे समय तक नहीं टिकते। जैसे पेड़ बिना फल की अपेक्षा के छाया देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने रिश्तों में बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देना चाहिए। अगर तुम अपने रिश्तों को निस्वार्थ भाव से सींचोगे तो वे तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। याद रखो, सच्चे रिश्ते वो है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। तुम्हारी हर सांस तुम्हें नया अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हो। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात आत्ममंथन का समय। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा लेकर आता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीना चाहिए। अपनी असफलताओं को पीछे छोड़ो और अपनी संभावनाओं को गले लगाओ। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को केवल अपने लिए करते हो तो वे सीमित रहते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पूरे समाज और सृष्टि के हित में करते हो तो वे अनंत हो जाते हैं। जैसे एक दीपक केवल एक कमरे को ही नहीं
बल्कि अंधकार को दूर करने का माध्यम बनता है। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी पूरे संसार को प्रकाश देने चाहिए। अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो और देखो कैसे तुम्हारा हर कार्य सार्थक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय स्वयं के मन पर अधिकार है। लोग दूसरों को जीतने में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, लेकिन असली युद्ध तो अपने भीतर के विचारों और भावनाओं के साथ है। जैसे एक घोड़ा अपने सवार की लगाम के बिना अनियंत्रित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी अनुशासन के बिना उथल पुथल मचाता है। यदि तुमने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो तुम्हारे लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होगी। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ो और देखो कैसे हर चुनौती अवसर बन जाती है। आत्मसंयम ही सच्चा बल है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो है जो अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। लोग अक्सर प्रेम को बंधन समझ लेते हैं, लेकिन ये तो आत्मा का विस्तार है। जैसे एक पक्षी को खुले आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम तुम्हें और दूसरों को बढ़ने और अपने आप को खोजने का अवसर देता है। यदि प्रेम स्वार्थी है तो वो केवल पीड़ा लाता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम जो दूसरों के कल्याण की कामना करता है वो शांति और सुख का आधार है। अपने प्रेम को स्वच्छ और निर्मल बनाओ ताकि वो केवल लेने का नहीं बल्कि देने का माध्यम बने। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा मित्र है। लोग अपनी इच्छाओं की तुरंत पूर्ति चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। जैसे एक बीज को बड़ा वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपने और उद्देश्य भी धैर्य और प्रतीक्षा मांगते हैं। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो तुम्हें केवल असफलता और तनाव मिलेगा। धैर्य का अर्थ हार मानना नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करना है। अपनी मेहनत जारी रखो और परिणाम के लिए धैर्य रखो। जब समय सही होगा तो तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीना ही सच्चा आनंद है। लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू से सबको आनंदित करता है, वैसे ही तुम अपने स्वभाव के साथ जीकर दूसरों को प्रेरणा दे सकते हो। यदि तुमने अपनी पहचान दूसरों की अपेक्षाओं के अधीन कर दी तो तुम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकोगे। अपनी आत्मा की सुनो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यही तुम्हें सच्चा सुख देगा। अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि सच्ची शक्ति है। दया वो गुण है जो केवल बलवानों में होता है। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी छाया में सबको स्थान देता है, वैसे ही दयालु व्यक्ति दूसरों की सहायता कर सकता है। यदि तुम अपने अधिकारों का उपयोग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए करते हो तो वो शक्ति नहीं बल्कि अहंकार है। लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हो तो वो सच्चा बल है। दया और करुणा को अपनी ताकत बनाओ और देखो कैसे ये तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार त्याग में है, न कि संग्रह में। लोग सुख को पाने के लिए भौतिक चीजों का संग्रह करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली सुख तो भीतर से आता है। जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ने के लिए अपनी ऊर्जा को हल्का रखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन को साधारण और सरल बनाना चाहिए। यदि तुमने अपने जीवन से लोभ और मोह को त्याग दिया तो तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ का भी होना चाहिए। यही सच्चे आनंद का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमेशा तुम्हें सही मंजिल तक ले जाता है। लोग अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि कठिन रास्ते ही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती है। यदि तुमने सच्चाई और अच्छाई के मार्ग को चुना है तो भले ही वो मार्ग मुश्किल हो, वो तुम्हें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वही है जो तुम्हारे अज्ञान को दूर करे और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाए। लोग किताबों और शब्दों में ज्ञान खोजते हैं, लेकिन असली ज्ञान तो तुम्हारे अनुभवों में छिपा है। जैसे सूरज अपनी रोशनी से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तुम्हारे भ्रम और अज्ञान को मिटा देता है। ज्ञान का अर्थ केवल जानना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में लागू करना है। यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहा है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है, तो वही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और आत्मिक शांति भी है। लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि असली संपत्ति वह है जो तुम्हें भीतर से खुशी देती है। जैसे एक निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के प्रेम में अमीर महसूस करता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में रिश्तों और आत्मिक संतोष को महत्व दो। धन और संपत्ति क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो उन चीजों में है जो अनमोल है। अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो स्थायी और सार्थक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। लोग अपने भाग्य को परिस्थितियों और अन्य लोगों पर दोष देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म और परिणाम को प्रभावित करते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और सृजनात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होगा। अपने मन को अच्छी और प्रेरणादायक बातों से भर दो और देखो कैसे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अनुसार बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए। लोग अक्सर मित्रता को केवल सुख दुख बांटने तक सीमित मानते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंधकार से बाहर निकाल सके। जैसे सूरज अपनी रोशनी से रास्ता दिखाता है, वैसे ही सच्चा मित्र तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा होता है। ऐसे मित्रों की पहचान करो और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाओ। सच्ची मित्रता जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। लोग जब परेशानियों में फंसते हैं तो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन याद रखो, जैसे एक शांत झील में ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत और स्थिर रखा, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो। यही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर स्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। लोग अपनी कठिनाइयों को शाप मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने के लिए उसे गूंथता और तपाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती है। यदि तुमने हर स्थिति को एक शिक्षक की तरह स्वीकार किया, तो तुम्हें अपने जीवन में असली प्रगति दिखाई देगी। हर अनुभव को सीखने का अवसर बनाओ। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक ऐसा राजकुमार था जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो अदृश्य था। राजकुमार का नाम वरुण था और उसकी अदृश्यता का कारण एक प्राचीन श्राप था। कहते हैं, जब वो पैदा हुआ था तो एक बूढ़ी साध्वी ने गुस्से में आकर उसे श्राप दिया था कि जब तक वो अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं करेगा, तब तक वो अदृश्य रहेगा। राजकुमार के माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला, लेकिन उसके अदृश्य होने के कारण लोग उसे नहीं देख पाते थे। वो अकेला महसूस करता था। वरुण ने अपनी अदृश्यता को चुनौती के रूप में लिया। उसने सोचा कि अगर उसे कोई देख नहीं सकता, तो वो उन लोगों की मदद कर सकता है जो मुश्किल में है। उसने अपने राज्य के गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता शुरू कर दी। राजकुमार ने चोरी रोकने में मदद की, किसानों की फसल बचाई और गुप्त रूप से उन लोगों को न्याय दिलाया जिन्हें गलत तरीके से सजा दी गई थी। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि कोई अदृश्य रक्षक है
जो हर किसी की मदद करता है। एक दिन राज्य पर एक दुष्ट राजा ने हमला कर दिया। राज्य के सैनिक हार के कगार पर थे। राजा और रानी ने हार मानने की सोच ली थी। तभी अदृश्य राजकुमार ने राज्य की सेना को प्रोत्साहित किया। उसने अपनी अदृश्यता का लाभ उठाकर दुश्मन के सैनिकों को चकमा दिया और अपने राज्य के सैनिकों को जीतने का मार्ग दिखाया। उसकी रणनीति और बहादुरी के कारण राज्य की सेना ने जीत हासिल की। लोगों ने उसकी अदृश्य मौजूदगी को महसूस किया और उसे धन्यवाद दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो साध्वी फिर से प्रकट हुई। उसने वरुण से कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। तुमने अपनी अदृश्यता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया। अब तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। साध्वी के शब्दों के साथ ही वरुण सबके सामने प्रकट हो गया। लोगों ने उसे देखा और उसकी बहादुरी की सराहना की। वो राज्य का सबसे प्रिय राजा बन गया। हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदला जा सकता है। सच्चा नेता वही है जो खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में बदलाव लाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक हम अधूरे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को पार कर समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। जीवन में रुकावटें हमेशा आएंगी, लेकिन वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर हर चुनौती को एक सीढ़ी मानोगे, तो तुम हर ऊंचाई को पार कर जाओगे। जैसे अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता का अनुभव होता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी सकारात्मक सोच है। यदि तुम्हारा मन सशक्त है, तो दुनिया की कोई भी कठिनाई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। लोग अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, लेकिन ये याद रखो कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बार बार उठ खड़े होते हैं। जैसे एक पर्वतारोही हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर चढ़ाई करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सोच को सशक्त बनाकर हर असफलता को अवसर में बदलना है। सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन को दिशा देती है और तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को संतुलित बनाता है। लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। जैसे एक दीपक केवल जलने पर ही प्रकाश देता है, वैसे ही ज्ञान का असली उद्देश्य उसे अपने व्यवहार में लाना है। सच्चा ज्ञान तुम्हारे अहंकार को कम करता है, तुम्हें दया और विनम्रता सिखाता है। यदि तुम्हारा ज्ञान दूसरों की सहायता नहीं करता, तो वो केवल शब्दों का संग्रह है। इसलिए अपने ज्ञान को अपने कर्मों में ढालो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन और समाज दोनों सुधरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्रिया के पीछे एक प्रेरणा होती है और वो प्रेरणा ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि तुम्हारी प्रेरणा स्वार्थ है, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें केवल बंधन देंगे, लेकिन अगर तुम्हारी प्रेरणा परोपकार और प्रेम है, तो वही कर्म तुम्हें मुक्ति देंगे। जैसे एक बीज सही वातावरण पाकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही सही प्रेरणा से किया गया कर्म तुम्हें महान बनाता है। अपने हर कार्य से पहले ये सोचो कि तुम्हारी प्रेरणा क्या है। अगर वो प्रेरणा दूसरों का भला करती है, तो तुम्हारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। लोग दूसरों की राय और आलोचना से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे अपने आप पर विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति में संभाल सकता है। जैसे एक मजबूत पेड़ आंधी में भी नहीं गिरता, वैसे ही आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। याद रखो, दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्चा आनंद वही है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर से मिलता है। लोग बाहरी चीजों में सुख की खोज करते हैं, लेकिन वो सुख केवल क्षणिक होता है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, वैसे ही तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे आत्मा के साथ जुड़ने में है। अपने भीतर की शांति को पहचानो और उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। बाहरी चीजें केवल साधन है, लेकिन तुम्हारा असली साधन तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धन केवल साधन है, लेकिन लोग इसे जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। धन की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए अपने मूल्यों को खो देना मूर्खता है। जैसे एक नाव को चलाने के लिए पानी जरूरी है, लेकिन अगर पानी नाव के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। वैसे ही धन को अपनी जरूरत तक सीमित रखो। धन तुम्हारा साधन है, तुम्हारा स्वामी नहीं। यदि तुम इसे अपने जीवन पर हावी होने दोगे तो ये तुम्हें अपने मूल उद्देश्य से भटका देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का प्रभाव मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। यदि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो उनके गुण तुम्हारे भीतर भी आएंगे। जैसे एक बाग में खड़े होकर तुम्हें फूलों की सुगंध मिलती है, वैसे ही अच्छी संगति तुम्हारे जीवन को महकाती है। लेकिन अगर तुम बुरे विचारों और गलत आदतों से घिर जाओगे तो वे तुम्हें गिरा देंगी। अपनी संगति का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा बल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। लोग अपनी ताकत को शारीरिक बल में ढूंढते हैं, लेकिन असली ताकत तुम्हारे मन और आत्मा में है। जैसे एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटाता है, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक बल तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकता है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करो। यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक उपहार है। लोग अक्सर अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, जबकि वे ही उनके जीवन को खूबसूरत बनाती है। जैसे एक संगीत का हर स्वर उसकी सुंदरता बढ़ाता है, वैसे ही जीवन के हर पल को जीना उसकी पूर्णता का हिस्सा है। अपने जीवन के हर क्षण को आभार के साथ जियो और देखो कि कैसे ये तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। लोग अपने बीते हुए कल के पछतावे में इतने उलझ जाते हैं कि आज का महत्व भूल जाते हैं। जैसे एक किसान हर सुबह अपने खेत में मेहनत करता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन को एक नए आरंभ की तरह देखना चाहिए। अगर तुम्हारा अतीत दुखद था तो उसे तुम्हारे भविष्य का बोझ मत बनने दो। हर सुबह सूरज ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, उसका अंत निश्चित है। अपने हर दिन को अपने कर्मों से संवारो और उसे अपनी सफलता का आधार बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा बल है। लोग क्षमा को कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारे भीतर के सच्चे साहस को दिखाता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये कि तुम अपने क्रोध और अहंकार से ऊपर उठ गए हो। जैसे एक नदी अपने मार्ग में गिरी हुई हर गंदगी को बहाकर ले जाती है, वैसे ही क्षमा तुम्हारे मन को शुद्ध और हल्का करती है। दूसरों को क्षमा करना तुम्हारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना खुद को क्षमा करना। यह तुम्हें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और ऊर्जावान हैं, तो वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एक जहाज को दिशा देने के लिए सही नक्शे की आवश्यकता होती है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का नक्शा है। अपने मन को अनुशासन में रखो और उसे सही दिशा में चलने दो। याद रखो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। इसलिए अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म वही है
जो प्रेम और करुणा से परिपूर्ण हो। लोग धर्म को केवल रीति रिवाजों और कर्म कांडों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन धर्म का असली उद्देश्य तो मनुष्य को इंसानियत सिखाना है। जैसे फूल अपनी खुशबू से सबका मन मोह लेते हैं, वैसे ही सच्चे धर्म का प्रभाव दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से जोड़ता नहीं, तो वो केवल एक दिखावा है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें दया, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलाए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से जुड़ो और तुम्हें हर उत्तर मिल जाएगा। लोग अपने व्यस्त जीवन में प्रकृति से दूरी बना लेते हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारा हर उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। जैसे एक बीज अपने विकास के लिए मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा भी प्रकृति की गोद में शांति और ऊर्जा पाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई, नदियों की धारा और आकाश की असीमता तुम्हें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और विस्तार कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति को महसूस करो और तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। लोग अक्सर दूसरों पर अपनी असफलताओं का दोष मढ़ते हैं, लेकिन यह समझना चाहिए कि जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़कर खूबसूरत बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को गढ़ते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म स्वार्थी और हानिकारक हैं तो वे तुम्हें अंत में दुखी देंगे। अपने हर कर्म को सोच समझ कर करो, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। लोग शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार मौन वो कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। जैसे एक शांत झील अपने भीतर की गहराई को दिखाती है, वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर की गहराई को प्रकट करता है। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो तो पहले शांत होकर सोचो। मौन तुम्हें वो उत्तर देगा जो शोर में खो जाता है। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है जो तुम्हें सच्ची शांति और समझ प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जागना भी उतना ही जरूरी है। लोग अपने सपनों को सोचते तो है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाते। जैसे एक माली अपने बगीचे में पौधों को पानी देकर उन्हें बड़ा करता है, वैसे ही तुम्हें अपने सपनों को मेहनत और धैर्य से पोषित करना होगा। अगर तुम अपने सपनों को केवल कल्पना में रखते हो तो वे कभी साकार नहीं होंगे। हर दिन एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ाओ और देखो कि कैसे वह तुम्हारी हकीकत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने आप को ऊंचे उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। लोग समर्पण को कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह तो तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक नदी अपने पानी को समुद्र में समर्पित करती है और महान बन जाती है, वैसे ही तुम्हें अपने अहंकार को छोड़कर अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। समर्पण तुम्हें सच्ची खुशी और शांति देता है और तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। लोग बाहरी दुनिया में सफलता की खोज करते हैं, लेकिन वो अक्सर उन्हें अधूरा छोड़ देती है। जैसे एक पेड़ केवल अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची सफलता तुम्हारे भीतर से आती है। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट है तो वो सबसे बड़ी सफलता है। बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भीतर के सुख और संतोष पर ध्यान दो। यही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। बहुत समय पहले एक सूखे और प्यासे गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। गांव के लोग उस नदी का पानी पीते, उससे खेती करते और अपनी दिनचर्या चलाते। लेकिन गांव वाले धीरे धीरे स्वार्थी होते गए। उन्होंने नदी में कचरा फेंकना शुरू कर दिया, पेड़ों को काट डाला और उसके किनारों को खोद खोद कर मिट्टी निकालने लगे। नदी ने देखा कि उसका जल धीरे धीरे कम हो रहा है।
वो दुखी होकर सोचने लगी, इन लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसका अंजाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। एक रात गांव में अचानक एक वृद्ध व्यक्ति आया। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। गांव वालों ने उसे देखा और पूछा, बाबा, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? वृद्ध ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नदी हूं। मैंने तुम्हें जीवन दिया, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो ये गांव हमेशा के लिए सूख जाएगा। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने अगले दिन से ही नदी को साफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके किनारों पर नए पेड़ लगाए, कचरा फेंकना बंद किया और उसकी धारा को सुरक्षित रखने की कसम खाई। धीरे धीरे नदी फिर से भरने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। प्रकृति हमें जीवन देती है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। स्वार्थ और लालच से केवल विनाश होता है। अगर समय पर सुधार किया जाए तो हालात बदले जा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी धरती और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, क्योंकि वे ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप जो चाहते हैं वो आपको तब मिलता है जब आप उसे पाने की लालसा छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म में ध्यान देते हैं तो वही फल आपकी झोली में स्वतः गिरता है। जैसे गंगा का जल अपने आप सागर तक पहुंचता है, वैसे ही सही दिशा में किया गया कर्म अपने परिणाम तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए निश्चिंत होकर कर्म करें, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का वास्तविक शत्रु उसका क्रोध और लोभ है। जैसे एक मच्छर भी बड़े से बड़े हाथी को व्याकुल कर सकता है, वैसे ही ये छोटे छोटे विकार जीवन की शांति को नष्ट कर देते हैं। क्रोध आपको अंधकार में ढकेलता है और लोभ आपकी आत्मा को कमजोर करता है। यदि आप इन विकारों को वश में कर लें तो आप अपनी आत्मा के प्रकाश को महसूस करेंगे, और जब आत्मा प्रकाशमय हो जाती है तो जीवन में केवल शांति और आनंद शेष रहता है। जीवन में सफलता का मापदंड केवल धन और शोहरत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, सफलता वह है जिसमें आप भीतर से संतुष्ट हो। जैसे बिना खुशबू के फूल अधूरा लगता है, वैसे ही बिना संतोष के सफलता का स्वाद भी फीका हो जाता है। सच्ची सफलता वही है जो आपके मन को शांति दे, आपके विचारों को उन्नति की ओर ले जाए और आपके कर्मों को परमार्थ में बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर के मौन को सुन लेता है वही जीवन के शोर को समझ सकता है। जीवन में भागदौड़ और शोरगुल के बीच कभी कभी रुककर अपने भीतर झांकना जरूरी है। जैसे शांत पानी में चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही मौन आपके जीवन के हर सवाल का उत्तर दे सकता है। अगर आप अपने भीतर की शांति को समझेंगे तो बाहरी दुनिया के हर तूफान से निपटने की शक्ति पालेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन में उसकी जिम्मेदारियां उसकी शक्ति के अनुसार होती है। जैसे वृक्ष केवल उतना ही फल देता है जितना वो संभाल सकता है, वैसे ही जीवन में आप पर केवल उतना ही भार डाला जाता है जितना आप सह सकते हैं। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस जिम्मेदारी को बोझ मानते हैं या अवसर। जब आप जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाते हैं तो वही बोझ आपके जीवन को सार्थक बना देता है। प्रेम और विश्वास जीवन के दो पहिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है, और विश्वास वो नींव है जिस पर हर रिश्ता टिका होता है। अगर आपके जीवन में प्रेम है तो हर कठिनाई आसान लगती है, और अगर विश्वास है तो हर रिश्ता मजबूत बनता है। इन दोनों के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए जीवन में प्रेम और विश्वास को कभी खोने मत दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए जीता है वो कभी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दीपक अपनी रोशनी दूसरों को देता है और खुद भी जलता है, वैसे ही सच्चा जीवन वह है जो दूसरों के काम आए। यदि आप अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाते हैं तो आपको ऐसा संतोष मिलेगा जो किसी और चीज से संभव नहीं। सेवा ही सच्चा धर्म है।
जीवन एक यात्रा है जहां मंजिल से ज्यादा महत्व यात्रा के अनुभवों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल मंजिल की चिंता करता है वो यात्रा का आनंद नहीं ले सकता। जैसे नदी अपने प्रवाह में हर मोड़ को स्वीकार करती है, वैसे ही जीवन में हर अनुभव को अपनाना चाहिए। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब जीवन के रंग हैं। इन रंगों को आत्मसात करें और जीवन को संपूर्ण बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अहंकार वो दीवार है जो आपको दूसरों से और खुद से भी दूर कर देती है। जैसे आकाश को खुला और असीमित होने पर ही अपनी सुंदरता मिलती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे आनंद का अनुभव होता है। अपने मन को सरल और विनम्र बनाएं, क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति धैर्यवान है वो हर बाधा को पार कर सकता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हर चीज अपने समय पर होती है। धैर्य वह कुंजी है जो हर सफलता का द्वार खोलती है। जब आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो आप जीवन के हर उपहार को सच्चे हृदय से स्वीकार कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप अंधकार में रास्ता खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार आपको डराने नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे प्रकाश को जागृत करने आता है। जैसे रात के बाद सुबह का होना निश्चित है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुकून आता है। जब आप अंधकार में भी अपने विश्वास को थामे रहते हैं तो आपका आत्मबल वो दीपक बन जाता है जो आपको सही दिशा दिखाता है। इसीलिए विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन उसके फल का नहीं। जब आप केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो आपके प्रयास कमजोर हो जाते हैं। जैसे किसान बीज बोने के बाद फसल के बारे में चिंता नहीं करता, वैसे ही कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दें। जब आपका ध्यान केवल प्रयास पर होगा तो परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। जीवन का सार यही है कि कर्म को अपने आनंद का माध्यम बनाएं, ना कि बोझ का। जीवन में शांति पाने का सबसे सरल उपाय है दूसरों को क्षमा करना। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वो शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। जैसे बहता हुआ पानी हर बाधा को पार कर जाता है, वैसे ही क्षमा आपके मन के बोझ को हल्का कर देती है। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, और यही शक्ति आपको न केवल दूसरों से जोड़ती है बल्कि आपको आत्मिक संतोष भी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा धन आपकी संतुष्टि है। लोग दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चा सुख वहां मिलता है जहां मन शांत हो। जैसे एक पक्षी को खुला आकाश ही उसकी आजादी का अनुभव कराता है, वैसे ही संतोष ही इंसान को सच्चा आनंद देता है। अगर आप हर परिस्थिति में संतोष करना सीख लेते हैं तो आप हर समय प्रसन्न रह सकते हैं, और यही प्रसन्नता आपको हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी जीत वह है जब वो अपने डर पर काबू पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल एक भ्रम है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जैसे सूर्य को बादल ज्यादा देर तक नहीं ढक सकते, वैसे ही सच्चे विश्वास को डर ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप न केवल उससे जीतते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी मजबूत बनाते हैं। यही जीत जीवन को सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ का स्थान न हो। आज लोग प्रेम को एक व्यापार समझने लगे हैं, जहां देना और लेना मुख्य हो गया है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जिसमें केवल देना ही देना हो। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को बिना किसी स्वार्थ के बांटता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी हर मनुष्य को अपनी ऊर्जा देता है। अगर आप अपने जीवन में इस प्रकार का प्रेम ला सकते हैं तो आपके संबंध हमेशा मधुर रहेंगे। जीवन एक संग्राम है और हर योद्धा के पास अपना एक लक्ष्य होना चाहिए।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है वो जीवन की राह में भटक जाता है। जैसे एक नाविक को अपनी दिशा का पता होना चाहिए, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को जानकर उसकी ओर बढ़ते हैं तो हर बाधा एक नई सीख बन जाती है। यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। लोग अक्सर ज्ञान की उपेक्षा करते हैं और अंधविश्वास में फंस जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान हर भ्रम को समाप्त कर देता है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज्ञान को अपनाएं। और ये ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि हर अनुभव में छिपा होता है। धैर्य और सहनशीलता वो कवच है जो आपको हर संकट से बचा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो आधार है जो जीवन को स्थिरता देता है। जब आप जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं तो धैर्य ही वो शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देती। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के कारण हर तूफान को झेल लेता है, वैसे ही धैर्य आपके जीवन की जड़ों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे एक अशांत समुद्र में नाव डूब सकती है, वैसे ही अशांत मन आपको जीवन की राह से भटका सकता है। लेकिन अगर आप अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। यही सच्चा आत्मनियंत्रण है। एक बार की बात है, एक प्राचीन नगर में एक राजा रहता था। वो अपने राज्य में बहुत न्यायप्रिय और लोकप्रिय था। राजा को यह जानने की उत्सुकता थी कि उसके राज्य के लोग कितने ईमानदार और दयालु हैं। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, हम एक बड़ी दावत का आयोजन करेंगे। मैं चाहता हूं कि हर नागरिक इस दावत के लिए थोड़ा थोड़ा दूध अपने घर से लाकर हमारे महल के बड़े पात्र में डाले। घोषणा पूरे नगर में कर दी गई। सभी लोग तय समय पर अपने घर से दूध लेकर आने लगे। नगर के बीचों बीच एक आदमी, जिसे हमेशा अपने लाभ की चिंता रहती थी, सोचने लगा, इतने सारे लोग दूध डालने आएंगे, अगर मैं सिर्फ पानी डाल दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने आधी रात में अपने घर से पानी का बर्तन लिया और महल के बड़े पात्र में चुपके से डाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने खुद से कहा। अगले दिन राजा ने दावत का आयोजन किया। जब बड़े पात्र को खोला गया तो उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। राजा और उसके मंत्री चौंक गए। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, यह क्या हुआ? हर नागरिक ने यही सोचा था कि अगर वो सिर्फ पानी डाल देगा तो दूसरों का दूध उसकी कमी को छिपा देगा। लेकिन हर कोई यही सोचते हुए सिर्फ पानी लेकर आया। अगर हर कोई अपने लाभ के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा तो समाज में अच्छाई और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना ही सामूहिक सफलता का आधार है। दूसरों की ईमानदारी पर निर्भर रहने के बजाय खुद ईमानदार बने। ये कहानी सिखाती है कि समाज का हर सदस्य जिम्मेदार है। यदि हर कोई अपनी भूमिका निभाए तो सामूहिक सफलता सुनिश्चित हो सकती है। जीवन में हर मनुष्य अपनी मंजिल की तलाश में भटकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वही है जो मेहनत और सच्चाई से होकर गुजरता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करता है वो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसे नदी पहाड़ों, पत्थरों और कांटों को पार करके सागर तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य को भी धैर्य और समर्पण से अपने मार्ग पर चलना चाहिए। सफलता केवल उन लोगों के कदम चूमती है जो अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। जब जीवन में संघर्ष आता है तो मनुष्य अक्सर टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष ही आत्मा की परीक्षा है। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य अपने जीवन के कठिन समय में अपनी सच्ची शक्ति को पहचानता है। हर बाधा एक अवसर है जो आपको पहले से बेहतर और मजबूत बनाती है। इसलिए संघर्षों को डर कर नहीं बल्कि गर्व से स्वीकार करें।
वे आपके जीवन को निखारने के लिए आते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे एक खाली घड़ा ही जल से भरा जा सकता है, वैसे ही विनम्रता से भरा मनुष्य ही ज्ञान और प्रेम को ग्रहण कर सकता है। अहंकार आपको दूसरों से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता आपको उनके दिलों के करीब ले आती है। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो प्रेम और आदर के साथ प्राप्त हो। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियों को देखने में समय बर्बाद करता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे सारे उत्तर वही छिपे हैं। जैसे एक आईना हमें हमारे चेहरे की सच्चाई दिखाता है, वैसे ही आत्मनिरीक्षण हमें हमारी आत्मा की सच्चाई दिखाता है। यदि आप अपनी गलतियों को सुधारने का साहस रखते हैं, तो आप दूसरों की आलोचना से मुक्त हो जाते हैं। आत्म सुधार ही सच्चा विकास है। प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक एहसास है जो आत्मा को छूता है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें अधिकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। जैसे चंदन अपनी खुशबू से दूसरों को आनंदित करता है, वैसे ही प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बना देता है। सच्चा प्रेम वही है जो आपके भीतर की करुणा और दया को बढ़ाए। मनुष्य अक्सर अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो जीवन के हर पल का आनंद ले सकता है। जैसे एक माली अपने बगीचे को आज सींचता है ताकि कल फूल खिले, वैसे ही आपके आज के कर्म आपके कल को बनाते हैं। यदि आप हर पल को जी भर कर जिएंगे तो आपका भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख सकता वो कभी संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, इच्छाएं मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन है। जैसे एक पक्षी उड़ने के लिए अपने पिंजरे को छोड़ता है, वैसे ही मनुष्य को अपने अतिरेकी मोह और लोभ को छोड़ना चाहिए। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता वही है जो आपके भीतर से आती है। दया और करुणा मनुष्य के सबसे बड़े गहने हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझ सकता है वही सच्चा मानव है। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सब पर अपनी किरणें बिखेरता है, वैसे ही दयालु व्यक्ति हर प्राणी के प्रति समान भाव रखता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में आनंद भरते हैं तो ये आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। दया वो शक्ति है जो आपके दुश्मनों को भी मित्र बना सकती है। हर दिन एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अतीत में जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। जैसे हर सुबह सूर्य उगता है और रात के अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों का संदेश लाता है। अपने अतीत की गलतियों को सबक बनाकर आगे बढ़िए और हर दिन को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बनाइए। शांति वही है जो भीतर से आती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य अपने भीतर की अशांति को दूर कर लेता है तभी वो बाहरी दुनिया में शांति को अनुभव कर सकता है। जैसे एक शांत सरोवर अपने जल में आकाश को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही शांत मन जीवन के हर सुख और दुख को संभाव से स्वीकार करता है। सच्ची शांति केवल बाहर के साधनों से नहीं बल्कि आत्मा के संतुलन से मिलती है। मनुष्य का मन एक बगीचे के समान है। अगर उसमें अच्छे विचारों के बीज बोए जाएं, तो जीवन खुशियों और संतोष के फूलों से भर जाता है। लेकिन यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के कांटे उगते हैं तो वो बगीचा नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को सदैव स्वच्छ और सकारात्मक विचारों से भरें। जैसे बगीचे को पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को ज्ञान और ध्यान की जरूरत होती है। यदि आप अपने मन को सुंदर बनाएंगे तो आपका जीवन भी सुंदर बन जाएगा। जीवन एक नदी के समान है
जो निरंतर बहती रहती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, जो व्यक्ति नदी की तरह अपने जीवन में निरंतर बहाव बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेता है। नदी की तरह लचीले बनो, जो हर बाधा को पार कर अपनी राह खोज लेती है। मत रुकिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने भीतर साहस और समर्पण का प्रवाह बनाए रखें। याद रखें, ठहराव केवल सड़ांध लाता है, लेकिन बहाव जीवन को जीवंत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी वही है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। यदि आप अपने मन को वश में कर लेते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है, लेकिन यदि मन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो ये आपको भटकाने और पतन की ओर ले जाने में सक्षम है। जैसे अश्व को सही दिशा देने के लिए सारथी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को साधने के लिए आत्मनियंत्रण और विवेक की जरूरत होती है। अपने विचारों को संयमित करें और जीवन में सही दिशा प्राप्त करें। सच्चा ज्ञान वही है जो आपको अहंकार से मुक्त करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञान वही है जो आपको दूसरों के प्रति करुणा और आदर से भर दे। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान आपके जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है। लेकिन याद रखें, ज्ञान का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना है। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सहायता और अपने आत्मविकास के लिए करें। यही सच्चा ज्ञान है। जीवन में हर कार्य का उद्देश्य केवल सफलता नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करो, न कि फल की चिंता में। जैसे सूर्य बिना किसी स्वार्थ के हर दिन उगता है और संसार को प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। जब आप बिना अपेक्षा के कार्य करेंगे तो न केवल आपका जीवन सरल होगा, बल्कि आप अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन करेंगे। प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें अधिकार नहीं बल्कि समर्पण हो। जैसे एक दीपक जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही सच्चा प्रेम देने में विश्वास करता है, न कि लेने में। यदि आप प्रेम में त्याग और समर्पण का भाव रखेंगे तो वो प्रेम आपको संपूर्ण बना देगा। जीवन में सच्चा आनंद तभी है जब आप अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष को खोज लेता है वो बाहरी साधनों के पीछे नहीं भागता। संतोष वो खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। जैसे एक वृक्ष अपनी छाया और फल दूसरों को देता है, वैसे ही संतोषी व्यक्ति भी अपने चारों ओर शांति और प्रेम फैलाता है। यदि आप अपने जीवन में संतोष को अपना लेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। जीवन में विपत्तियां केवल परीक्षा के लिए आती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही विपत्तियां मनुष्य को उसकी सच्ची ताकत से परिचित कराती है। यदि आप मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखेंगे तो वो समय भी आपको सशक्त बनाकर जाएगा। याद रखें, हर कठिनाई आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। उसे अपनाएं और आगे बढ़े। हर रिश्ते की जड़ विश्वास है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति विश्वास के बिना कार्य करता है उसका जीवन सूखा और खाली हो जाता है। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पानी और सूरज की रोशनी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को पनपने के लिए विश्वास चाहिए। यदि आप अपने रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखेंगे तो वे हमेशा मजबूत रहेंगे। विश्वास ही हर रिश्ते का आधार है। मनुष्य का सच्चा बल उसकी आत्मा में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है वो संसार के किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। जैसे एक दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश आपके भीतर के हर डर और संशय को मिटा देता है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। किसी समय की बात है, एक युवा यात्री, नाम था नील, अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए निकला। उसकी यात्रा
उसे एक घने जंगल में ले आई। कहते थे कि ये जंगल जादुई है, जो भी यहां जाता है उसे अपने सबसे गहरे डर और भ्रम का सामना करना पड़ता है। नील ने सोचा, मैं तो बस सत्य की खोज में हूं, मुझे डर या भ्रम क्यों होगा। जंगल में चलते चलते नील को एक आवाज सुनाई दी। किसी की मदद की पुकार थी। उसने देखा एक आदमी कीचड़ में फंसा हुआ था। नील ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो कीचड़ में हाथ डालता खुद भी फंसता चला जाता। नील ने रुककर सोचा, मैं खुद को बचाऊं या इस आदमी को। तभी वो आवाज गायब हो गई। नील समझ गया कि ये उसका पहला भ्रम था। जीवन में वह अक्सर दूसरों की समस्याओं को अपना बना लेता था। दूसरा भ्रम। आगे बढ़ते हुए नील को एक सुनहरी रोशनी दिखी। वो उस रोशनी की ओर खिंचता चला गया। पास पहुंचकर उसने देखा वहां अपार धन दौलत थी। सोने के सिक्के, गहने और मूल्यवान वस्तुएं। एक आवाज आई, ये सब तुम्हारे हो सकते हैं, बस यही रुक जाओ। नील ने उस धन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया वो रोशनी गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह भी एक भ्रम था। वह जान गया कि भौतिक चीजों के पीछे भागने से वो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। तीसरा भ्रम। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में नील ने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी नील का ही प्रतिबिंब था, लेकिन बूढ़ा और थका हुआ। बूढ़े ने कहा, देखो, तुमने अब तक कुछ हासिल नहीं किया, तुम्हारी पूरी यात्रा बेकार है, लौट जाओ। नील उस बूढ़े को देखकर घबरा गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे डर और असफलताओं का रूप हूं। नील ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ा गायब हो गया और उसके सामने जंगल का रास्ता साफ हो गया। जंगल के पार पहुंचकर नील को एक झील दिखी। झील में झांकने पर उसने अपना प्रतिबिंब देखा। उसे समझ आया कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम खुद के डर और इच्छाएं होती है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भ्रम और डर से होती है। सफलता का रास्ता कठिन है, लेकिन खुद पर भरोसा करने से हर भ्रम दूर हो सकता है। बाहरी चीजें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन असली बाधा आपके अंदर होती है। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के भ्रम और डर का सामना करना पड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष भीतर का संघर्ष है। मनुष्य अपने भीतर दो आवाजें सुनता है, एक जो उसे सत्य, धर्म और कर्तव्य की ओर बुलाती है, और दूसरी जो उसे मोह, आलस्य और स्वार्थ की ओर खींचती है। विजयी वही होता है जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दी, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब भीतर शांति होगी, तभी बाहर विजय प्राप्त होगी। हर कदम पर विकल्प मिलते हैं, सही और गलत, सरल और कठिन। अक्सर सरल मार्ग हमें तुरंत सुख का लालच देता है, लेकिन ये दीर्घकालिक दुख का कारण बनता है। वहीं कठिन मार्ग हमें अनुशासन और त्याग का पाठ पढ़ाता है, लेकिन अंत में यही हमें सच्चा सुख और संतोष देता है। जैसे किसान कठोर मेहनत के बाद ही अच्छी फसल प्राप्त करता है, वैसे ही जीवन में सफलता का बीज भी कठिन परिश्रम से ही अंकुरित होता है। हर विकल्प चुनने से पहले ये सोचें कि वो आपको कहां ले जाएगा। क्षणिक सुख या स्थायी शांति, धन और संपत्ति से जीवन सुसज्जित हो सकता है, लेकिन इसे सार्थक केवल सद्गुण और प्रेम बना सकते हैं। एक राजा जिसके पास असंख्य धन हो, यदि वो लोभ और क्रोध में डूबा है तो वो भी कष्ट में रहता है। वहीं एक साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन को सरलता और दया से जीता है, वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही असली धनवान है। सपनों को सच करने का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही कठिनाई उन्हें खास बनाती है। यदि हर सपना आसानी से पूरा हो जाता तो उनकी कोई कीमत नहीं होती।
जैसे एक पत्थर को तराशने के बाद ही वो मूर्ति बनता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान कर मेहनत और धैर्य से उन्हें साकार करना होगा। याद रखें, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस रखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। प्रेम वो दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है, लेकिन ये दीपक तभी जलता है जब इसमें त्याग और निस्वार्थता का तेल हो। यदि हम प्रेम में अधिकार या अपेक्षाओं का मिलावट कर दें, तो ये दीपक बुझने लगता है। सच्चा प्रेम वो है जो बिना किसी शर्त के दिया जाए और बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखे। जैसे सूरज सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में प्रेम और दया का प्रकाश फैलाना चाहिए। हर हार एक सबक है और हर सबक एक नई शुरुआत। जब हम असफल होते हैं तो जीवन हमें एक अवसर देता है कि हम अपने प्रयासों को नए सिरे से सुधारें। जैसे एक चिड़िया बार बार प्रयास करती है, तब जाकर वो अपने घोंसले को पूर्ण करती है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पाने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। असफलता का डर हमें रोकता है, लेकिन यही डर को पार करना हमें महान बनाता है। क्रोध आग की तरह है, ये पहले आपको गर्मी देता है, लेकिन अंत में सब कुछ जला देता है। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो देता है, अपनी शांति। क्षमा एक ऐसा जल है जो क्रोध की आग को बुझा सकता है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप केवल दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आप को भी मुक्त करते हैं। क्रोध को अपने भीतर जगह न दे, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिन निर्णय आते हैं जो उसकी दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। ये निर्णय आसान नहीं होते, लेकिन यही हमें परिपक्व बनाते हैं। जैसे एक नाविक तूफान में अपनी नाव को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है, वैसे ही हमें भी जीवन के कठिन समय में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। कठिनाइयां केवल हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। रिश्ते केवल खून के नहीं, भावनाओं के होते हैं। जब आप किसी के लिए समय निकालते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो वही रिश्ता जीवन भर चलता है। लेकिन जब आप स्वार्थ, ईर्ष्या और अनदेखी को रिश्ते में जगह देते हैं, तो वो कमजोर हो जाता है। हर रिश्ता एक पौधे की तरह है, उसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। जो इसे समझता है, वो सच्चे सुख का अनुभव करता है। जीवन में खुशियां पाने के लिए केवल बाहरी दुनिया को बदलना ही काफी नहीं है। असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। जैसे एक किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वैसे ही हमें अपने मन को सकारात्मक विचारों और आशा से भरना चाहिए। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो दुनिया की हर मुश्किल भी हमें अवसर की तरह दिखेगी। भीतर से खुश रहना सीखें, क्योंकि यही आपकी असली शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक पाठशाला है और हर अनुभव एक शिक्षक। कभी सुख हमें विनम्रता सिखाता है, तो कभी दुख हमें धैर्य। जैसे एक नदी अपने प्रवाह में हर पत्थर को गढ़कर उसे सुंदर बनाती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें परिपक्व बनाती है। यदि आप हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया अपनाएंगे, तो न हार आपको दुखी करेगी और न जीत आपको अहंकारी बनाएगी। यही संतुलन आत्मज्ञान का प्रथम चरण है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्तव्य केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि हमारे विचार भी हैं। जैसे एक किसान केवल फसल बोने से नहीं, बल्कि उसकी देखभाल से भी अच्छी उपज पाता है, वैसे ही हमें अपने विचारों और कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जब मन स्वच्छ और कृतज्ञ होता है, तो जीवन का हर क्षण फलदायी हो जाता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही वो मार्ग है जो हमें सच्चे सुख और शांति तक ले जाता है। झूठ और अधर्म के रास्ते पर चलने वाला मनुष्य भले ही तात्कालिक लाभ पाले, लेकिन उसकी आत्मा का बोझ बढ़ता रहता है। जैसे एक पक्षी तब तक ऊंचा नहीं उड़ सकता जब तक उसके पंख स्वतंत्र और हल्के ना हों,
वैसे ही हमारा जीवन तब तक सच्चा आनंद नहीं पा सकता जब तक हम सत्य और धर्म के साथ न हों। क्रोध एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले क्रोधित व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध में भी क्रोध नहीं, बल्कि विवेक और कर्तव्य महत्वपूर्ण है। जीवन के हर युद्ध में यह समझ रखें कि क्रोध आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है और धैर्य आपको विजय के करीब लाता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, ये आत्मा की गहराई है। जब आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो ये केवल आपको नहीं बल्कि आपके आसपास की हर चीज को सुंदर बनाता है। लेकिन प्रेम में अपेक्षाएं इसे कमजोर बना देती है। जैसे एक वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के छाया देता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है। जब आप प्रेम को अधिकार नहीं बल्कि एक उपहार मानते हैं, तभी ये आपके जीवन को पूर्ण करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता चाहता है, लेकिन पूर्णता केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा की संतुष्टि से आती है। आप जितना भी धन, वैभव या प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, यदि आपका मन अशांत है तो ये सब व्यर्थ है। जैसे समुद्र अपनी गहराई और स्थिरता से महान बनता है, वैसे ही मनुष्य भी अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता से महान बनता है। पूर्णता भीतर से शुरू होती है, इसे बाहरी दुनिया में मत ढूंढिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हर रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास टूट जाए तो रिश्ता केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। विश्वास एक कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलें और हर कार्य में ईमानदारी रखें। जब आप दूसरों के साथ सच्चे और ईमानदार होते हैं तो आपके रिश्ते भी गहरे और मजबूत बनते हैं। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो धैर्य ही आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को धीरे धीरे गढ़कर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही जीवन भी समय और धैर्य के साथ हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। धैर्यवान व्यक्ति हर मुश्किल का सामना शांत मन से करता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर वस्तु नश्वर है। जो आज है वो कल नहीं होगा। लेकिन इस सत्य को समझने का अर्थ ये नहीं कि आप मोह छोड़ दें, बल्कि ये कि आप हर क्षण को पूरी तरह जिए। जैसे एक दीपक अपनी अंतिम लौ तक प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर पल को प्रेम, कृतज्ञता और सृजन के साथ जीना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। संगति व्यक्ति के जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को दूषित कर देती है, वैसे ही बुरी संगति हमारे विचारों और कर्मों को प्रभावित करती है। इसलिए हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, आपका मार्गदर्शन करें और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दें। सही संगति न केवल आपके वर्तमान को बल्कि आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाती है। किसी समय एक अंधेरी गुफा के अंदर एक समूह रहता था। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उस गुफा में बिताई थी, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। उनके लिए अंधेरा ही उनकी दुनिया थी। उन्होंने कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कहा था कि गुफा से बाहर केवल खतरनाक चीजें हैं। गुफा के अंदर एक युवा लड़का, जिसका नाम नीर था, हमेशा सोचता था, क्या ये अंधेरा ही हमारी पूरी जिंदगी है? क्या बाहर कुछ और हो सकता है? लेकिन जब भी वो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता, बुजुर्ग उसे डांटते, मत सोचो, जो हमारे पूर्वजों ने कहा है वही सही है, बाहर केवल मृत्यु है। एक दिन नीर ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने गुफा के सबसे दूर के कोने में एक सुराख देखा, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ये रोशनी कमजोर थी, लेकिन नीर के लिए ये उम्मीद की किरण थी। उसने खुद को तैयार किया और गुफा के अन्य लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए
सुराग की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, कई बार पत्थर गिरे, उसके हाथ पैर छिले, लेकिन वो नहीं रुका। आखिरकार जब उसने उस सुराग से बाहर कदम रखा तो वो हैरान रह गया। बाहर का दृश्य अद्भुत था। नीला आसमान, चमकता सूरज, हरे भरे पेड़ और चारों ओर पक्षियों का मधुर संगीत। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गुफा के बाहर जीवन कितना खूबसूरत है। नीर ने सोचा, अगर मैं इस सुंदरता को देख सकता हूं तो मेरे गुफा के साथी भी इसे देख सकते हैं। नीर गुफा में वापस लौटा और अपने अनुभव के बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये गुफा ही हमारी दुनिया है, बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन नीर ने हार नहीं मानी। उसने कुछ युवाओं को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित किया। अगर हम एक साथ कोशिश करेंगे तो हम सब उस नई दुनिया को देख सकते हैं, उसने कहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ लोग उसके साथ गुफा से बाहर निकले। जब उन्होंने भी बाहरी दुनिया को देखा तो वे समझ गए कि वे अब तक एक भ्रम में जी रहे थे। धीरे धीरे बाकी लोग भी गुफा छोड़ने लगे और सभी ने मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत की। डर और अज्ञानता हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। नई संभावनाओं को खोजने की हिम्मत करें, भले ही दुनिया आपका विरोध करे। रोशनी और सच्चाई तक पहुंचने के लिए संघर्ष जरूरी है। यह कहानी एक नई शुरुआत और अज्ञात की खोज का संदेश देती है। सोचो, जब एक छोटा बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे और दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बीज हार नहीं मानता, बल्कि अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर वो बीज संघर्ष से डर जाता तो न तो वो वृक्ष बनता और न ही किसी को छाया या फल देता। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी संघर्ष जरूरी है, क्योंकि यही संघर्ष आपको आपकी सबसे बड़ी सफलता और पहचान दिलाएगा। हार मत मानो, क्योंकि आप भी एक दिन दुनिया के लिए प्रेरणा बनोगे। जीवन में सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई पर दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलना है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमारा जीवन अधिक सार्थक बनता है। इसलिए सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि न बनाएं, इसे सामूहिक खुशी का आधार बनाएं। यही असली विजय है। जब भी जीवन में संघर्ष हो तो उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमारी वास्तविक शक्ति क्या है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हमारे आत्मा को संघर्ष से निखारा जाता है। इसलिए हर कठिनाई को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें और उससे सीखें। यही सच्चा जीवन है। हमेशा ये याद रखें कि जो चीजें हमें परेशान करती हैं, वही हमें मजबूत बनाती है। दर्द एक शिक्षक है जो हमें हमारे भीतर की गहराई को समझने का अवसर देता है। जब हम दर्द से भागने की बजाय उसे गले लगाते हैं तो हमें आत्मा की सच्ची शक्ति का एहसास होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन कार्य है। यदि हम केवल धन के पीछे भागते हैं तो रिश्ते छूट जाते हैं। यदि केवल रिश्तों में खो जाते हैं तो लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। संतुलन का मतलब है कि हर चीज को उसके सही स्थान पर रखना और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना। जब संतुलन होता है तभी शांति आती है। हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता होता है। अगर कोई कहता है कि भाग्य पहले से तय है तो वो केवल अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। भाग्य का निर्माण हमारे विचारों और कर्मों से होता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और मेहनत करते हैं तो भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जब आप किसी के साथ बात करें तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। शब्दों में गहराई होती है। वे चोट पहुंचा सकते हैं या किसी का जीवन बदल सकते हैं। जैसे एक पौधे को पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही हर संबंध को अच्छे शब्दों और समय की जरूरत होती है। यही रिश्तों की सच्ची नींव है। सपने देखने वाले ही दुनिया को बदलते हैं,
लेकिन सपने सिर्फ देखना काफी नहीं है। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, समय और धैर्य की जरूरत होती है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही सपने भी तब पूरे होते हैं जब हम उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। भूतकाल में जो हुआ वो केवल हमें अनुभव सिखाने के लिए था। हर दिन हमें अपनी गलतियों को सुधारने और कुछ नया करने का मौका देता है। इसलिए अतीत को छोड़कर वर्तमान में जिए, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन की असली सुंदरता है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। आलोचना हमें यह सिखाती है कि हम कहां गलत हैं और हमें कैसे बेहतर होना है। इसलिए आलोचना से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करें और उसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए करें। यही सच्चा आत्मविश्वास है। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो उसे केवल दिमाग से नहीं, दिल से भी सोचे। दिमाग हमें तर्क देगा, लेकिन दिल हमें सच बताएगा। जब दोनों का मेल होता है तो हमारे निर्णय सबसे सही और प्रभावी होते हैं। यही संतुलित जीवन का रहस्य है। क्या आपने देखा है कि अंधेरी रात के बाद ही सूरज अपनी रोशनी फैलाता है? ठीक वैसे ही हर कठिनाई आपके जीवन में एक नया सवेरा लाने के लिए आती है। सोचो, अगर एक प्यासा कौवा हार मानकर पानी की तलाश छोड़ देता तो क्या वह अपनी प्यास बुझा पाता? नहीं। उसी तरह जब तक आप संघर्ष करते रहेंगे और प्रयासों में विश्वास रखेंगे, तब तक आपकी मेहनत एक दिन सफलता के रूप में लौट कर आएगी। याद रखो, हर असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सोचो, एक मुर्गी के अंडे को अगर बाहर से तोड़ा जाए तो जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो अंदर से टूटे तो एक नया जीवन जन्म लेता है। इसी तरह आपकी सफलता भी बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि आपके अंदर की मेहनत, इच्छा शक्ति और धैर्य पर निर्भर करती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, तो आप हर बाधा को पार करके एक नए जीवन, नए सपने और नई उपलब्धियों की ओर बढ़ते हैं। जब इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराता है तो वो अपनी ताकत को भूल जाता है। जैसे सूरज के ढलने के बाद चांद अंधेरे को रोशन करता है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक हल निकलता है। अगर हम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो हर चुनौती एक अवसर बन सकती है। जीवन में हारने से डरने की बजाय उसे सीखने का एक अध्याय समझे। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में झलकता है। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उनके लिए त्याग करने से पीछे न हटें। जैसे नदी अपना अस्तित्व मिटाकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में स्वार्थ और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो इसे समझ लेता है वो जीवन की गहराई को जान लेता है। हर मनुष्य के भीतर एक अनमोल दीपक जलता है जिसे आत्मा कहते हैं। जब यह दीपक अज्ञान और अहंकार की आंधियों से घिर जाता है तो वो बुझने लगता है, लेकिन ज्ञान, ध्यान और सच्चाई के ईंधन से इसे जलाए रखा जा सकता है। अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचाने और उसे कभी बुझने न दे। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। सपने देखने का अधिकार हर किसी के पास है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस हर किसी में नहीं होता। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे चिड़िया अपने घोंसले से गिरने के बाद उड़ना सीखती है, वैसे ही जीवन के जोखिम ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हमें हर पल कुछ नया सिखाता है। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वे अपने जीवन की कीमत खो देते हैं। जैसे बहता पानी साफ और स्थिर, पानी गंदा हो जाता है, वैसे ही समय के साथ न चलने वाला इंसान जीवन में पीछे रह जाता है। इसलिए समय का सही उपयोग करें और हर पल को जी भरकर जिए। क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो सबसे पहले उसे जलाती है जो इसे धारण करता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा विवेक खो जाता है और हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। शांत रहना केवल हमारे मन की शांति के लिए नहीं,
बल्कि हमारे संबंधों की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। धन जीवन का साधन है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं। जो लोग धन को अपना सब कुछ मानते हैं, वे रिश्तों और भावनाओं का मूल्य खो देते हैं। जैसे मिठाई केवल स्वाद के लिए होती है, वैसे ही धन केवल सुख सुविधा के लिए है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। हर दिन एक नई किताब के पन्ने की तरह है। यदि हम पुराने पन्नों पर अटके रहेंगे तो नई कहानियों को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्तों का स्वागत करता है, वैसे ही हमें भी अपने पुराने दुख और असफलताओं को छोड़कर नए अवसरों को अपनाना चाहिए। जो लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, वे केवल आपके साहस को परखते हैं। अगर आप उनकी बातों से हिल जाते हैं तो आपने अपने आत्मविश्वास को खो दिया है। लेकिन अगर आप उनकी बातों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो वही आलोचना आपको महान बना सकती है। जीवन में दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से प्रभावित करें। हर संघर्ष में एक छुपा हुआ वरदान होता है। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो वो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है। जैसे बारिश के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ही संघर्ष के बाद हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और सुंदर हो जाता है। संघर्ष को अपने गुरु की तरह माने और उससे सीखें। जीवन एक नदी की तरह है जो पहाड़ों से बहते हुए अपने मार्ग में कई बाधाओं का सामना करती है। कुछ पत्थर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो कुछ उसे दिशा देते हैं, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं। वो अपने अंतिम लक्ष्य समुद्र तक पहुंचने का प्रयास करती रहती है। इसी तरह जीवन में कठिनाइयां हमें थामने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। हर समस्या के बीच में एक समाधान छुपा होता है, बस उसे धैर्य और विश्वास के साथ देखना पड़ता है। सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं, लेकिन केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं। उसे पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोकर उसे सींचता है, वैसे ही हमें अपने सपनों की जमीन पर परिश्रम और संयम का पानी डालना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ाता है, वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। याद रखें, असफलता केवल एक पड़ाव है, गंतव्य नहीं। प्रेम एक दीपक की तरह है जो जितना जलता है उतना ही उजाला फैलाता है, लेकिन जब इसमें अहंकार और अपेक्षाओं का तेल मिल जाता है तो इसका प्रकाश धुंधला हो जाता है। सच्चा प्रेम वो है जिसमें न तो किसी के बदलने की अपेक्षा हो और न ही किसी के अधीन होने की इच्छा। जो व्यक्ति प्रेम को निस्वार्थ भाव से स्वीकार करता है, वो अपने जीवन को पूर्णता के करीब पाता है। प्रेम में जीतने की नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका आत्मबल है। जब वो स्वयं पर विश्वास करता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ने से पहले अपने पंखों पर भरोसा करता है, वैसे ही हमें भी अपनी क्षमता पर यकीन करना चाहिए। जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान लेते हैं तो मुश्किलें आपको डराने की बजाय प्रेरित करती है। याद रखें, असली ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। हर दिन नया सवेरा लेकर आता है, लेकिन हम अपने अतीत की परछाइयों में खोए रहते हैं। जैसे सूरज के उगने से रात का अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही जीवन में नई शुरुआत करने से पुराने दुख और असफलताएं मिट जाती है। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखकर वर्तमान में जीना सीखता है, वही सच्चे सुख को पाता है। अतीत को पीछे छोड़े और आज को गले लगाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे हम अपने मन में रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारे ही भीतर ज्वाला बनकर जलता रहता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति क्रोध को संयम में रखता है, वो जीवन में शांति और संतुलन को अनुभव करता है। क्षमा क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। धैर्य एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें हर ऊंचाई तक ले जा सकती है। जब मनुष्य जल्दीबाजी में होता है तो वो अपने ही हाथों से अपने अवसर खो देता है। जैसे बीज को पौधा बनने के लिए समय चाहिए होता है,
वैसे ही हर काम को अपना समय लगता है। धैर्य रखें और विश्वास करें कि जो कुछ भी आपके लिए सही है वो अपने समय पर आपके पास आएगा। रिश्ते एक नाजुक धागे की तरह होते हैं जिन्हें संभालना आना चाहिए। यदि हम इन पर वजन डालते हैं तो वे टूट जाते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें प्यार और विश्वास से सींचते हैं तो ये उम्र भर मजबूत रहते हैं। हर रिश्ते में समझ और संवाद सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति रिश्तों को अहमियत देता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। हर सपना देखने का साहस हर किसी में नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने डर से ऊपर उठकर अपने सपनों का पीछा करते हैं वही जीवन को पूरी तरह से जी पाते हैं। जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को पार कर जाती है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर बाधा को पार करना होगा। डर को अपने भीतर जगह न दें, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ी सीमा है। सत्य वो आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अक्सर हम इस आईने से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि हमें सच्चाई का सामना करने का साहस नहीं होता। सत्य को स्वीकारना कठिन है, लेकिन यही हमें मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। झूठ चाहे कितना भी मीठा लगे, वो अंततः हमें गिरा देता है। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति भले ही अकेला हो, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हर को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अपनी हर पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। जय श्री कृष्णा मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आता है। जैसे बादल बरसकर धरती को तृप्त करते हैं, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को परिपक्व बनाती है। यदि तुम बारिश को केवल कीचड़ के रूप में देखोगे तो उसका सौंदर्य खो दोगे। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो तुम्हारे उत्थान के लिए है। समझो, स्वीकार करो और अपने जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाओ। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये तुम्हें लक्ष्य तक अवश्य ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक अंधकार को हराकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सत्य तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करता है। झूठ और छल का सहारा लेना आसान है, लेकिन ये मार्ग अंततः दुख और अशांति लाता है। अगर तुम सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओगे तो जीवन में आने वाली हर बाधा तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते का आधार विश्वास है। अगर विश्वास टूट जाए तो सबसे गहरा प्रेम भी अर्थहीन हो जाता है। जैसे नदी का पानी साफ रहता है जब उसमें कोई बाधा न हो, वैसे ही रिश्ते का प्रवाह विश्वास से निर्बाध होता है। अपने शब्दों और कर्मों से विश्वास बनाओ, क्योंकि ये वो धागा है जो हर रिश्ते को बांध कर रखता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वो आग है जो तुम्हारी बुद्धि और शांति को जला देती है। जैसे ऊंचा पर्वत अपने नीचे के जलस्रोत को रोक देता है, वैसे ही अहंकार तुम्हारे भीतर की करुणा और प्रेम को रोकता है। जो विनम्रता का मार्ग अपनाता है वही सच्ची महानता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली सुख देने में है, लेने में नहीं। जैसे वृक्ष अपने फलों को दूसरों के लिए त्याग देता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन को परोपकार के लिए समर्पित करना चाहिए। जो केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन छोटा और संकीर्ण रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम युगों तक लिया जाता है। धैर्य और दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नदी अपनी धारा में धैर्य न रखे तो वो सागर तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारे जीवन में आने वाली बाधाएं तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम उन्हें पार कर लोगे तो तुम्हारा हर सपना सच होगा, लेकिन अगर तुम रास्ते में ही रुक जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जैसे किसान अपने खेत में अच्छे बीज डालता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में सकारात्मक विचारों का बीज बोना चाहिए। नकारात्मकता का जहर
तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बना सकता है। अपने विचारों को ध्यान से चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बाहर की दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजों की खोज कर लो, वे तुम्हें क्षणिक खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी शांति और आनंद तुम्हारे भीतर के आत्मा से जुड़ने में है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर के इस खजाने को खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता वो रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के पनपता है। जैसे चंद्रमा अपनी रोशनी से रात को सुंदर बनाता है, वैसे ही सच्चे मित्र तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्ची मित्रता केवल उन लोगों से करो जिनके दिल में सच्चाई और तुम्हारे प्रति निस्वार्थ प्रेम हो। हर रात एक नई सुबह का वादा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज का दिन कठिन था तो ये मत सोचो कि सब कुछ खत्म हो गया। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। सच्चा योद्धा वही है जो हर रात को आशा के साथ देखता है और हर सुबह को नई ऊर्जा के साथ शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे अनुभव है। जो लोग दूसरों से सीखने में हिचकिचाते हैं, वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे नदी हर मोड़ से कुछ नया सीखती है और अपना रास्ता बनाती है, वैसे ही तुम्हें अपने अनुभवों से सीखते हुए अपने जीवन का मार्ग बनाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम कर्मयोग को अपनाओगे तो तुम्हारे भाग्य का निर्माण होगा। जो व्यक्ति केवल अपनी परिस्थितियों को दोष देता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अपने हाथों को कर्म में लगाओ और अपने मन को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें तभी देखेगी जब तुम स्वयं को देखोगे। अगर तुम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानोगे तो कोई और भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। अपने भीतर की शक्तियों को खोजो, उनका सम्मान करो और उन्हें प्रकट करो। तभी तुम्हारी प्रतिभा का प्रकाश पूरी दुनिया देख सकेगी। हर संघर्ष तुम्हें नया पाठ पढ़ाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिनाइयों से भागता है, वो जीवन के महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीख सकता। हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपे बल को उजागर करने का एक माध्यम है। संघर्ष को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय सीमित है, इसे व्यर्थ के विचारों और कार्यों में मत गंवाओ। जो व्यक्ति अपने हर पल को अर्थपूर्ण बनाता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। प्रेम वो है जो तुम्हारे भीतर से स्वार्थ को समाप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चा प्रेम करना चाहते हो तो अपने भीतर की सारी नकारात्मकताओं को दूर करो। प्रेम केवल देने में है, लेने में नहीं। जब तुम निस्वार्थ होकर प्रेम करोगे, तभी तुम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी का संयम तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को सोच समझकर बोलता है, वो न केवल दूसरों का बल्कि अपना भी सम्मान बढ़ाता है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो लोगों के दिलों को छू जाए और उनके जीवन को प्रेरित करे। हर अधूरा सपना तुम्हें और मेहनत करने का संकेत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य अधूरा रह गया है तो ये मत सोचो कि ये असंभव है। ये केवल एक संकेत है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। अपने प्रयासों को दोगुना करो और अपने सपनों को साकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। जीवन का उद्देश्य केवल परिणामों की प्राप्ति नहीं, बल्कि कर्म में पूर्णता लाना है। अपने कर्तव्यों को पूरे मन और आत्मा से निभाओ। हर अंत एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ खत्म हो गया है, तो ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। हर अंत तुम्हें एक नया अवसर देता है, खुद को फिर से खोजने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का। जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो और हर पल को अपनाओ।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली शत्रु उसका खुद का डर है। जैसे अंधकार केवल प्रकाश से ही मिट सकता है, वैसे ही डर केवल साहस से ही समाप्त हो सकता है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वो जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। डर को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी शक्ति का साधन बनाओ। प्रयास ही सफलता की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बीज बिना मिट्टी में दबे अंकुरित नहीं होता, वैसे ही बिना प्रयास के सफलता असंभव है। अगर आज तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, तो ये समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए सही समय की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो और अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। जैसे नदी अपने तटों के भीतर रहकर विशाल सागर तक पहुंचती है, वैसे ही अनुशासन तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित रहना है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम असफल होते हो तो इसे अपनी हार मत समझो, ये केवल तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देने का माध्यम है। हर असफलता तुम्हें बताती है कि अगली बार किस तरह से बेहतर प्रयास करना है। इसलिए असफलता को अपना मित्र मानो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गंधहीन हवा के बिना फूल अपनी महक नहीं फैला सकता, वैसे ही विनम्रता के बिना ज्ञान तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं सजा सकता। विनम्रता वो आभूषण है जो तुम्हारे ज्ञान और कर्म को सुंदर बनाता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। समय सबसे मूल्यवान धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है, समय भी उसका साथ देता है। जैसे बहता हुआ जल कभी वापस नहीं आता, वैसे ही गया हुआ समय भी लौटकर नहीं आता। हर पल को समझदारी से जियो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे विचारों में है। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे, तो तुम पहले ही हार चुके हो। लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम जीत सकते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी। अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। प्रेम का अर्थ केवल लेना नहीं, देना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। जैसे सूरज बिना किसी स्वार्थ के अपनी रोशनी हर किसी पर बिखेरता है, वैसे ही तुम्हें भी प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो, तो तुम्हारा जीवन सच्ची खुशियों से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जैसे किसान आज बीज बोता है ताकि कल उसे फसल मिल सके, वैसे ही तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे कल का निर्माण करते हैं। अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, क्योंकि यही तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। धैर्य ही सच्ची विजय की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम समय से पहले हार मान लेते हो, तो सफलता तुमसे दूर चली जाएगी। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों का परिणाम आने में भी समय लगता है। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सच्ची परीक्षा उसके कठिन समय में होती है। जो व्यक्ति अपने कठिन समय में भी सकारात्मक और आशावादी बना रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। कठिनाइयों से घबराओ मत, उन्हें अपनी सीख का माध्यम बनाओ। जीवन का सबसे बड़ा सुख सेवा में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वो सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा करता है। सेवा का अर्थ केवल भौतिक सहायता नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द को समझना और उन्हें सांत्वना देना भी है। सेवा से तुम्हारा दिल बड़ा और मन शांत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार करता है, वही जीत के लिए तैयार होता है। हार का मतलब केवल यह है कि तुम्हें अपने प्रयासों में और सुधार करना है। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी प्रेरणा बनाओ और दोबारा प्रयास करो। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का एक समय होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वसंत का आगमन अपने समय पर होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में हर चीज अपने सही समय पर होती है। अगर तुम समय से पहले किसी चीज की उम्मीद करते हो तो केवल निराशा पाओगे। धैर्य रखो और प्रकृति के नियमों का सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य है। अगर तुम अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखोगे तो बाकी सारी संपत्ति भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगी। योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपनाओ, क्योंकि यही सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं। सपनों का सच होना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, वही उन्हें साकार कर सकता है। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध में अपने शब्दों और कर्मों को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अपने सबसे प्रिय संबंधों को भी खो सकता है। क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसे अपने ज्ञान और धैर्य से शांत करो। हर व्यक्ति के भीतर एक देवता और एक राक्षस दोनों होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही ये तय करता है कि तुम्हारे भीतर का कौन सा स्वरूप प्रकट होगा। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे भीतर का देवता जागृत होता है, लेकिन अगर तुम अपने स्वार्थ और लालच को बढ़ावा देते हो तो राक्षस का स्वरूप प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अतीत को लेकर पछताता रहता है, वो अपने वर्तमान को खो देता है। अतीत केवल तुम्हें सीखने के लिए है, उसमें फंसने के लिए नहीं। अपने वर्तमान को पूरी तरह से जियो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, वो हर दिन नया ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन की हर घटना में एक संदेश छिपा होता है। उस संदेश को समझो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था, जिसका नाम आरव था। आरव के पास खास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। वो अक्सर पास के पहाड़ पर जाकर आसमान को निहारा करता और सोचता, काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जो किसी ने कभी न किया हो। गांव में एक कहानी मशहूर थी कि पहाड़ की चोटी पर एक झरना है, जिसे सपनों का झरना कहते हैं। कहा जाता था कि जो कोई भी वहां तक पहुंचता है और झरने का पानी पीता है, उसके सपने सच हो जाते हैं। लेकिन झरना बहुत ऊंचा और खतरनाक रास्ते पर था, इसलिए कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आरव ने फैसला किया कि वो सपनों के झरने तक जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका। एक बुजुर्ग बोले, ये झरना सिर्फ कहानी है बेटा, वहां जाना अपनी जान गंवाने जैसा है। लेकिन आरव नहीं रुका। रास्ता बेहद कठिन था। उसे तेज धार वाली नदियां पार करनी पड़ी, कांटों से भरे जंगलों से गुजरना पड़ा और खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा। हर कदम पर उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, अगर मैंने अब हार मान ली तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद आरव चोटी पर पहुंचा। वहां उसने वो झरना देखा जो सचमुच चमक रहा था, जैसे उसमें हजारों तारे हों। लेकिन जैसे ही उसने झरने के पास जाकर पानी पीने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, क्या तुम जानते हो इस पानी का स्वाद कैसा है? आरव चौंक कर बोला, नहीं, लेकिन मैं इसे पीना चाहता हूं ताकि मेरे सपने पूरे हों। आवाज ने कहा, यह पानी सिर्फ उन्हें मीठा लगता है जिन्होंने अपने सपनों के लिए मेहनत की हो। जो बिना मेहनत के यहां आते हैं, उनके लिए यह पानी खारा हो जाता है। तुमने अपनी यात्रा पूरी की, अब यह पानी तुम्हारे लिए सबसे मीठा होगा। आरव ने पानी पिया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सारे डर और थकान मिट गए हों। उसने नीचे देखा तो उसका गांव बहुत छोटा दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि असली जीत झरने तक पहुंचने में नहीं,
बल्कि उस कठिन यात्रा को पूरा करने में थी। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष जरूरी है। मंजिल से ज्यादा महत्व उस रास्ते का होता है जो हमें वहां तक ले जाता है। मेहनत से पाया हुआ हर परिणाम मीठा होता है। ये कहानी आपके दर्शकों को प्रेरणा और जीवन की गहराई का संदेश देगी। लक्ष्य के आधे रास्ते को पार करने के बाद वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना ही पड़ता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक जलधारा की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। अगर तुम्हारे मार्ग में पत्थर आए तो वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें अपना प्रवाह तेज करने के लिए होते हैं। अपने संघर्षों को बाधा नहीं, अपनी गति मानो। हर दिए की लौ में अंधकार को हराने की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। जब तक तुम अपने आत्मविश्वास की लौ को जलाए रखोगे, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई मार्ग न दिखे तो रुको और अपने भीतर झांको। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। ये तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सही होगा। बस अपने हृदय की आवाज सुनो। संबंधों का आधार प्रेम है, परंतु उनका जीवन संवाद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने प्रियजनों से संवाद बंद कर दोगे तो धीरे धीरे वो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रेम के साथ साथ संवाद बनाए रखना भी आवश्यक है। जैसे हर बीज में वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बस अपने भीतर के उस बीज को पोषण देना है। धैर्य, परिश्रम और विश्वास तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को दोष देने से पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करो। जैसे दर्पण केवल वही दिखाता है जो उसके सामने होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अपने कर्म सुधारो, परिस्थितियां स्वयं सुधर जाएंगी। हर एक क्षण में ईश्वर का आशीर्वाद छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर दिन को आभार के साथ शुरू करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में खुशियों के बीज नजर आने लगेंगे। आभार वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी दूसरों से नहीं, अपने भीतर से आती है। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुष्ट रख सकते हो तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। जैसे बांसुरी की धुन तभी सुनाई देती है जब वो खोखली हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सच्चाई और प्रेम तभी प्रकट होंगे जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खाली करो ताकि ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन कठिन है तो उस पेड़ की तरह बनो जो आंधी में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। लचीलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सपनों का आकार बड़ा हो, परंतु उनके पीछे का उद्देश्य शुद्ध हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे सपने केवल स्वार्थ पर आधारित हैं तो वे कभी पूर्ण नहीं होंगे, लेकिन अगर वे परोपकार और सेवा से जुड़े हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हें उनका फल दिलाने में मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल की परछाइयों को वर्तमान की रोशनी पर हावी मत होने दो। अगर तुम बीते हुए को पकड़कर रखोगे तो वर्तमान का आनंद खो दोगे। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। असफलता वो शिक्षक है जो तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी असफलता मिले उसे अपनी हार मत मानो, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ और उससे सीख कर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर फूल का खिलना तय है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सफलता भी तय है। बस समय आने तक धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं,
तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर कठिन समय को एक अवसर मानो। यह तुम्हें पहले से बेहतर और मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हर सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करो। जो अपने मन को स्थिर रख सकता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे हर नदी का एक ही लक्ष्य सागर होता है, वैसे ही हर आत्मा का एक ही लक्ष्य ईश्वर में विलीन होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश से जोड़ो जो तुम्हें सच्चे आनंद तक ले जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की नींव विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी बिखर सकता है। इसे सहज कर रखो, क्योंकि यही सबसे कीमती है। जीवन का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों को निभाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाओगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूरज बिना रुके अपनी किरणों को सब तक पहुंचाता है, वैसे ही तुम्हें भी बिना किसी भेदभाव के सबके साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।